अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम किसी वेबसाइट को मोनेटाइज कैसे करते हैं। मोनेटाइजेशन के लिए यूट्यूब जैसे यूट्यूब ने क्राइटेरिया रखा हुआ है कि 4000 सब्सक्राइबर्स, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स वॉच टाइम होना चाहिए। उसके बाद वो आपको अर्निंग देता है। तो यहाँ पे वेबसाइट पे उस तरह से तो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी एक साल के अंदर अंदर इतनी होनी चाहिए चीज़ें। वेबसाइट की जो मोनेटाइजेशन है वो उसका सिंपल सा हिसाब है। आपकी वेबसाइट पे अगर कंटेंट अच्छा लिखा हुआ है, ट्रैफिक ज़्यादा आ रही है, असल चीज़ तो ट्रैफिक ही है, क्लिक्स आ रहे हैं, तो अब वो आपको पे करता है। अब पे कैसे करता है, आप ये कह लें कि तकरीबन 1000 अगर आपको पेज व्यूज़ मिलते हैं या 1000 क्लिक्स वगैरह नॉर्मली, तो उसमें आपको तकरीबन ये $2 देता है। ठीक है, $2 तक। इसमें कंट्रीज डिपेंड करते हैं ना, जो ट्रैफिक आ रही है। अगर तो आपकी लोकेशन जो है वो बाहर किसी कंट्री की है, यूके वगैरह का, आपका स्टोर की लोकेशन ही वही है, आपको ऑडियंस वहाँ से आ रही है, तो फिर तो आपको $10 भी मिल सकते हैं उसके। लेकिन पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में आप ये कह लें कि तकरीबन $2 तक आपको मिलेंगे। 2 से 10 के दरमियान, दो दो आप कह रहे हैं, मिनिमम $2 है 1000 व्यूज पे। ठीक है, जितनी ज़्यादा आपकी ट्रैफिक आती है उतनी ज़्यादा आपको अर्निंग होती है। अच्छा, इसको मोनिटाइज करने के लिए ना हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है। सारी अर्निंग वहीं पे आती है, गूगल की भी उसकी यूट्यूब की भी वहीं आ रही होती है और वेबसाइट्स की भी वहीं आती है। वो है गूगल एडसेंस। इसको हम ओपन करते हैं। अकाउंट हमने क्रिएट नहीं किया हुआ तो गेट स्टार्टेड पे जाके अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जी आप वेबसाइट का लिंक पुट कर दें। तो अभी मैं इसको कहता हूँ आई डोंट हैव वेबसाइट, मैं कर भी सकता हूँ पुट। अगर यहाँ नहीं करता तो आगे जाके हमें वो दे देगा ऑप्शन। ओके, जो मुझे कह रहा है कि अगर आपको कोई नोटिफिकेशंस वगैरह चाहिए एडसेंस के तो आप यस कर दें, नहीं चाहिए तो नो कर दें। उसके बाद पेमेंट। अब यहाँ पे आपने कंट्री लिखना है जिस कंट्री में आपकी वेबसाइट है, बनाया हुआ आपने स्टोर। इसको एक्सेप्ट कर लें और उसके बाद स्टार्ट कर लें। ओके जी, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे कह रहा है कि जी आप वेबसाइट ऐड करें। मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं इस वेबसाइट का लिंक कॉपी कर लेता हूँ और हम इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ओके जी, अब कह रहा है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। यहाँ आते हैं। यहाँ आपने अपनी डिटेल लिखनी है। अकाउंट आपका क्या है, इंडिविजुअल है या बिजनेस अकाउंट है, आपका नाम क्या है, और एड्रेस। बाकी सब एड्रेस फारस छोड़े, सिटी लिख देते हैं। पोस्ट कोड। मोबाइल नंबर वगैरह सबमिट कर देता हूँ मैं। मोबाइल नंबर कह रहा है ठीक नहीं है और पोस्ट कोड भी ठीक नहीं है। ओके जी, ये आ गया। उसके बाद यहाँ से आप सी हाउ योर एड लुक ऑन योर वेबसाइट। हमारी वेबसाइट थी ये। अब मेरी वेबसाइट पे लोगों को एड्स कहाँ नज़र आएंगे वो मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ। एक्सप्लोर पे आता हूँ, गेट स्टार्टेड।
ये क्या कर रहा है? सही से बता नहीं रहा। अब जैसे ये वेबसाइट है ना, इस पे मेरा ख्याल है बता देगा ये। ये नज़र आ रही है आपको जगह? ये यहाँ पे वो कह रहा है एड्स रन होंगे। एड्स, आपने गूगल एड्स पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे एड्स की बहुत सारी टाइप्स होती है। इमेजेस वाले एड्स, वो इमेजेस वाले एड्स की बता रहा है। किसी की वेबसाइट के अंदर आप ऐड, हाँ, हाँ ऑप्शन देता है ना। फॉर एग्जांपल, ये आ रहा है जैसे। ठीक है, तो इस तरह के एड्स आपकी वेबसाइट में शो होंगे। ओके जी। उसके बाद है कनेक्ट करना। अब आपने इस एडसेंस के साथ अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ लेट्स गो पे आ जाएं, और ये आपको एक कोड दे रहा है। आपने इसको कॉपी कर लेना है, और उसके बाद अपनी वेबसाइट में आके आपने अपीयरेंस में आना है, और थीम फाइल एडिटर पे आ जाना है। यहाँ से आपने हेडर डॉट पी एच पी आपको मिलेगा। यही थीम हेडर, हेडर डॉट पी एच पी। अब यहाँ पे ये हेड है, हेड के बिल्कुल नीचे यहाँ लगाना है। इस वेबसाइट में ये पहले से लगा हुआ है, ये देख रहे हो? ठीक है, आपने लगा के अपडेट पे क्लिक कर देना है, और अब आपने वापस आ जाना है इधर, और इसको कहना आई हैव प्लेस द कोड। और यहाँ से आपने, वो कह रहा है वी रिव्यू द साइट टू चेक इट कंप्लाइज विद एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसीज। वो चेक करेंगे कि आपकी वेबसाइट जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल है भी या नहीं है। अगर होगी तो वो उसको मोनेटाइजेशन ऑन कर लेंगे, ऐड चलना शुरू हो जाएंगे। अब कब होगी, वही बात है जब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही हो। ठीक है, ट्रैफिक नहीं आ रही तो फिर आपकी वेबसाइट को वो एलिजिबल भी नहीं करेंगे मोनेटाइजेशन के लिए। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है पेमेंट्स का। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, पेमेंट इन्फो पे आता हूँ। अब अभी क्या है जी, कुछ भी नहीं आई, कोई अर्निंग नहीं आई भी। ठीक है, अगर आई होगी तो वो यहाँ शो कर देगा आपके पास। ये वेरिफिकेशन स्टेटस है। अभी वेरिफिकेशन हमारी हुई नहीं है। हमने कनेक्ट किया तो है वेबसाइट के साथ, लेकिन पूरी वेरिफिकेशन नहीं हुई है। जब आप कोड वगैरह पुट करेंगे भी तो थोड़ी देर बाद हो जाएगी, फ़ौरन नहीं होती है, 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाती है नॉर्मली। मैं मैनेज सेटिंग पे आता हूँ। ये वर्क नहीं कर रहा। अच्छा, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ एडसेंस का एक अकाउंट बना हुआ है, अकाउंट ये पुराना है। पैसे तो इसमें भी नहीं आए आ रहे होंगे अभी, बिकॉज एक वेबसाइट मैंने ऐड की हुई थी, फिर मैंने रिमूव कर दी थी इसमें से। अब दोबारा मैंने ये न्यू ऐड की है, तो अभी ये वेरीफाई नहीं हुई। तो इस तरह से आपके पास आपकी अर्निंग शो करता है कि अभी तक आपकी कितनी अर्निंग हुई है, कल कितनी हुई है, लास्ट 7 डेज में, और इस मंथ में कितनी हुई है। ठीक है, बाकी आप इसकी डिटेल रिपोर्ट भी देख सकते हैं, बैलेंस वगैरह सारी डिटेल्स आपको यहाँ शो करवाता है ये। ठीक है जी। यूट्यूब और वेबसाइट, हाँ, यूट्यूब और वेबसाइट के लिए एडसेंस यूज़ होता है। यूट्यूब की पेमेंट भी आपकी इधर ही आ रही होती है, एडसेंस के अंदर ही। ये एड्स वाला बटन है, इस पर क्लिक करता हूँ। अभी कोई भी एड्स वगैरह
नहीं है। साइट्स मैंने क्यों कौन कौन सी ऐड की है, ये एक ही साइट ऐड की हुई है। ठीक है। अभी स्टेटस में कह रहा है नॉट फाउंड, क्योंकि अभी ये अप्रूव नहीं की इसने। बाकी कुछ प्राइवेसी वगैरह है। और यहाँ पे ये पेमेंट्स वाला ऑप्शन आ रहा है, पेमेंट इन्फो। अभी ये कह रहा है $0। ठीक है, मतलब कोई अर्निंग अभी नहीं आई। पेड मंथली इफ द टोटल इज एटलीस्ट $100। जब $100 हो जाएगा तो फिर आप इसकी ट्रांजेक्शन कर सकेंगे, वरना आप नहीं कर सकते। ठीक है, जब हो जाएगा $100 तो फिर आपको ये ऑप्शन देगा, आप अपना बैंक अकाउंट अटैच करेंगे इसके साथ, कोई बैंक अकाउंट अटैच होगा और उसमें फिर आपके पैसे आ जाएंगे। बाकी ये कुछ अकाउंट सेटिंग है। ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना गूगल एडसेंस का अकाउंट बना के उसके साथ आप अपनी वेबसाइट को अटैच कर देते हैं। आपकी पेमेंट वगैरह यहाँ शो हो रही होती है।